नमस्कार, दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं, आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वासिष्ठ। श्राद्ध आरंभ हो गए हैं। इस श्राद्ध पक्ष में हम ब्राह्मण भोजन करवाते हैं और ब्राह्मण भोजन के साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। संकल्प होता है, तर्पण मार्जन होता है, गौग्रास होता है, कागोल जिमाया जाता है। किंतु इस सारे के सारे क्रिया में श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन मुख्य रहता है। इस ब्राह्मण भोजन के समय में, ब्राह्मण के लिए भोजन बनाते समय, ब्राह्मण को भोजन खिलाते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं और हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं, पितरों की संतुष्टि चाहते हैं, पितृपक्ष की कृपा चाहते हैं, तो आपको वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है। पूरा वीडियो देखना है। मैं कुछ पॉइंट धीरे धीरे आपके सामने कवर करता जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। इस श्राद्ध पक्ष में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हमारे इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में अपने मित्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को भेजना है, जिससे वह भी इन गलतियों से बचें। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन का विशेष वर्णन रहता है और सारा का सारा श्राद्ध ब्राह्मण भोजन के चारों ओर ही घूमता है। ब्राह्मण भोजन में और इस श्राद्ध में 8 चीजें विशेष महत्व की मानी गई हमारे शास्त्रों के अनुसार। इन 8 चीजों को, इन 8 बातों को ध्यान से सुनिएगा। इनमें सबसे पहला है कुतब काल। ये कुतब काल क्या होता है? वह समय जिस समय में ब्राह्मण भोजन करवाना और दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वह टाइम है दिन में 11:36 से 12:24 का समय। ध्यान रखिएगा, दिन में 11:36 से लेकर 12:24 के बीच में ब्राह्मण भोजन करवाने से ही पितरों की प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि ये कुतब काल माना गया। श्राद्ध का ये सबसे पहला अंग है 8 अंगों में। और दूसरा अंग है खड़ग पात्र। यही गेंडे के सींग से बना हुआ पात्र जो दुर्लभ है। इसकी जगह आप चांदी का कोई पात्र प्रयोग कर सकते हैं। चांदी भी एक पक्ष है इन 8 में। चांदी का कोई भी पात्र हो भोजन के लिए ब्राह्मण को वो जरूर प्रस्तुत करें, तो उसको भी श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा है कंबल। ब्राह्मण भोजन के पश्चात जो दान करते हैं आप, उसमें कोई ऐसा सामान जरूर हो, ऐसा ओढ़ने का कोई वस्त्र, पहनने का वस्त्र जरूर हो जो उसे शीतकाल में, सर्दियों में काम आ सके। चौथा है चांदी। ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि खड़ग पात्र तो दुर्लभ है। तो ब्राह्मण के भोजन के समय कोई चांदी का पदार्थ जरूर हो जिसमें बाप ब्राह्मण को भोजन करवाएं। छोटी लुटिया जल के लिए भी रख सकते हैं, पर चांदी के पदार्थ से पितरों की प्रसन्नता होती है, पितर प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मण भोजन के समय चांदी का पात्र ब्राह्मण भोजन के लिए जरूर होना चाहिए। 5वां है कुशा। जो डाब आप ग्रहण के समय में अपने भोज्य पदार्थों में डालते हैं, उस कुशा का भी प्रयोग होना चाहिए। जो भी भोजन करवा रहे हैं ब्राह्मण को, वो इस, जैसे मैंने अंगूठी डाल रखी है, उस अंगूठी की जगह कुशा को लपेट लें। पवित्री बोल देते हैं इसको ब्राह्मण लोग। तो इसको आपको कुशा की अंगूठी बना के, कुशा को अपनी उंगली में लपेट के ब्राह्मण को भोजन करवाना है। और अगर संकल्प करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं, तो उसमें भी कुशा का प्रयोग करें। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है काले तिल। तिल का कोई पदार्थ आप ब्राह्मण भोजन में जरूर प्रयोग करें। तिल का प्रयोग ब्राह्मण भोजन में नहीं कर सकते हैं तो संकल्प करवाएं या तर्पण मार्जन करवाएं, तो उसमें काले तिल का प्रयोग हो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इस श्राद्ध का अंग है 8 अंगों में। और 7वां है गाय। गौग्रास हम लोग देते हैं। उस दिन गऊ के लिए ग्रास भी होना चाहिए और भी कुछ दान अगर आप गऊ के लिए कर सकें, गाय माता के लिए कुछ कर सकें, तो अवश्य करना चाहिए। और 8वां और इसका अंतिम अंग है जो हम लोग भूल गए हैं, वो है दोहता। अपनी बिटिया का बेटा दोता बोल देते हैं, दोहित्र संस्कृत में बोल देते हैं, या भांजा, दोनों बातें बराबर हैं। जिस दिन आप ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं, उस दिन आपको अपने दोहित्र के लिए, अपने भांजे के लिए भी कुछ न कुछ पदार्थ अवश्य देना चाहिए। इससे इस श्राद्ध की पूर्ति होती है, इस ब्राह्मण भोजन की पूर्ति होती है।
आप ब्राह्मण भोजन सुबह 8 बजे करवा देते हैं, 9 बजे करवा देते हैं, जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है वो 7 बजे करवा देते हैं। तो आपको ब्राह्मण भोजन के लिए कुतुब काल को, कुतुब वेला को चुनना है, जो आता है दिन में 11:36 से 12:24 में। मध्याह्न काल भी इसको बोल देते हैं। इस समय में ही ब्राह्मण भोजन करवाने का लाभ है। अब ये तो समय की और इन पात्रों की 8 अंगों की बात हो गई। दूसरी बात आती है कि ब्राह्मण को भोजन में खिलाएं क्या। बहुत बड़ी गलतियां होती हैं इसमें। लोग छोले बना देते हैं, वर्जित हैं, नहीं बनाने चाहिए। पेठा बहुत बनता है, नहीं बनना चाहिए। कई लोग घिया बना देते हैं, नहीं बननी चाहिए। गाजर अब की बार आई नहीं, कई बार गाजर आ जाती है तो गाजर बना देते हैं, गाजर नहीं बननी चाहिए। मैं उन पदार्थों की आपको लिस्ट बता रहा हूँ, उन पदार्थों की पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, वो पदार्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन जिन पदार्थों को आपको ब्राह्मण भोजन के समय नहीं बनाना है, नहीं तो आपका श्राद्ध व्यर्थ हो जाएगा। राजमा नहीं बनाने हैं, मसूर की दाल होती है, कई लोग माँ की दाल भी बोल देते हैं, वो भी नहीं बनानी है। अरहर नहीं बनानी है, गाजर नहीं बनानी है, कुम्हड़ा बोल देते हैं, पेठा बोल देते हैं। पेठे का भी भोजन, पेठे का साग, पेठे की सब्जी भी आपको ब्राह्मण भोजन में नहीं बनानी है। घिया नहीं बनानी है, जिसको लौकी भी बोल देते हैं। बैंगन नहीं बनता है, शलगम नहीं बनता है। हींग प्रयोग मत कीजिएगा ब्राह्मण भोजन में। प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। काले नमक और एक विशेष बात प्रयोग सामान्य रूप से होता है, जीरा भी प्रयोग नहीं करना है। काला नमक प्रयोग नहीं होगा, सिंघाड़े का प्रयोग नहीं होता, जामुन का प्रयोग नहीं होता, सुपारी, अलसी, पीली सरसों और चना, ये भी ब्राह्मण भोजन में आप प्रस्तुत न करें, इससे बचें। इन सब पदार्थों को मैं दोबारा रिपीट तो नहीं करूँगा, आप रिकॉर्डिंग हो रही है, आप दोबारा इसको चलाकर सुन सकते हैं। इन सब को आपको ब्राह्मण भोजन में नहीं प्रयोग करना है। पितरों की प्रसन्नता के लिए उनको शुद्ध भोजन ही बनाकर, इन सब से अलग भोजन बनाकर देना है। ब्राह्मण को पितरों का आधान है उसमें, और पितरों को तिलक करते हैं तो इस उंगली से नहीं करते, इस उंगली से करते हैं। पितरों का आधान है, पितरों को तिलक करते समय रोली का प्रयोग नहीं, चंदन का प्रयोग करना है। इस उंगली से तिलक करते समय चंदन का प्रयोग करके फिर ब्राह्मण को जाते समय तिलक करना है। ब्राह्मण को अगर आप संकल्प करवा रहे हैं, पूजन करवा रहे हैं, तो लाल फूलों का प्रयोग नहीं करना है, सफ़ेद फूलों का प्रयोग करना है। अब एक समस्या और आ जाती है कि ब्राह्मण को भोजन करवाते समय ब्राह्मण की दिशा क्या होनी चाहिए। पितरों की दिशा दक्षिण ही मानी गई है, तो ब्राह्मण को भोजन करवाते समय उसका आप दक्षिण की ओर मुँह करें तो श्रेष्ठ रहेगा। आप जब उसका पूजन करें तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होगा। ब्राह्मण के जब आपके घर में आवे तो शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया कि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके पैर जरूर धुलाएं, लाभ होगा आपको। साथ साथ में ब्राह्मण को आप विदा करें तो उस पर चंदन का तिलक इस उंगली से करके ही विदा करना है। ये कुछ एक बातें हैं। साथ साथ में उस दिन गाय के लिए कुछ दान जरूर करना है। एक बात और याद आई है, अगर आप ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो तुलसी का प्रयोग जरूर कीजिएगा। खीर बना रहे हैं, भैंस का नहीं, गाय का दूध प्रयोग कीजिएगा। तिल का जरूर कुछ प्रयोग कीजिएगा। भोजन को तेल में नहीं, घी में ही बनाइएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख के आप अपने श्राद्ध की सार्थकता कर सकते हैं, श्राद्ध को सफल बना सकते हैं, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जानकारी आपको पसंद आती है तो अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को भेजिएगा, जिससे उनका ये जो श्राद्ध पक्ष है सुखदायक हो। बीच में इस प्रकार की कोई और सूचना जो मुझे लगा कि महत्व की है तो उस पर भी वीडियो बनाकर मैं आपको प्रस्तुत करूँगा।